क्यों? इतना पिच मत देखो, क्रिकेट खेलो। ये कहना है भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा का। टेस्ट मैच के ठीक पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने मजाकिया अंदाज में ये बात तो कह दी, लेकिन जिस तरह से पिच की पहेली इन दिनों चर्चा में है, जिस तरह से टॉस का बॉस कौन बनेगा वो चर्चा में है, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया सोच रहा है कि अगर वो टॉस जीते और एक बड़ा स्कोर यानी कि लंबी बैटिंग करने के वो मूड में है, और इस पूरी सीरीज में जो भी टीम टॉस जीतेगी वो एक बार ही बल्लेबाजी करना चाहेगी, इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं। इन तमाम चर्चाओं के बीच में शुरू होगा पहला टेस्ट मैच नागपुर में। क्या कुछ प्लेइंग 11 होगा? क्या सूर्य कुमार यादव अपना डेब्यू कर पाएंगे? 63 नंबर की जर्सी उनको मिल चुकी है। क्या इस सफेद जर्सी में सूर्य कुमार यादव खेलते नजर आएंगे? शुभमन गिल के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंट दे दिया गया है कि वो रोहित के साथ पारी की शुरुआत करेंगे, यानी कि राहुल को बाहर बैठना पड़ सकता है अगर सूर्य कुमार यादव को खिलाने के मूड में। ये तमाम ऐसे अनसुलझे सवाल है जिनके जवाब हमें नागपुर टेस्ट मैच से ठीक पहले मिलेंगे। टॉस बड़ा वाइटल रोल प्ले करेगा। जिस तरह से पिच की तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया बहुत कॉशियस हो रहा है पिच को लेके, इसको आप दो तरह से देख सकते हैं। तो क्या वाकई पिच इतनी खराब नजर आ रही है टेस्ट मैच शुरू होने से पहले, वो है, या ऑस्ट्रेलिया एक अलग तरीके का माइंड गेम खेल रहा है, यानी कि वो दर्शाना चाहते हैं कि सारा ध्यान पिच पे चला जाए और फिर आप अपनी क्रिकेट को बेहतर तरीके से तैयार कर पाए। इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ सभा भाई हमारे साथ है, राजकुमार सर हमारे साथ है। सभा भाई, रोहित क्रिकेट खेलो, एक बात तो संकेत साहब है कि पिच में कुछ ना कुछ गड़बड़ है जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। अब देखिए राजीव, गड़बड़ है कि नहीं है ये अलग बात है। मुझे तो मजा ये आ रहा है कि दोनों तरफ से ये जो वॉर ऑफ वर्ड्स हो रहा है वो सुनकर और देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। इसका जी। मतलब है कि टेस्ट सीरीज में जो दिलचस्पी है, जो रोमांच है, वो बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, अंत में विकेट एक ऐसी पिच, क्रिकेट पे जो बनती है वो एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। हम्म। खिलाड़ी का उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। अब जो बन गया उस पे आपको खेलना ही है, आप भाग तो सकते नहीं है वहां से। हम्म। और कई बार ये होता है, ये मुझे जहां तक याद आ रहा है कि हम लोग के खेलने के जमाने में भी अगर आप विकेट को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाते हैं कि विकेट इस तरह से खेलेगा, विकेट उस तरह से खेलेगा, आप अपने प्लान्स पहले ही से ही बनाने लगते हैं कि इस विकेट पे मुझे इस तरह से खेलना है, उस तरह से खेलना है, तो फिर आपकी परेशानी जो है वो बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि एक बहुत ही ज्यादा हम्म। विकेट के बारे में आप ना सोचें। और जैसे जैसे आप विकेट पे समय गुजारते हैं, तब आपके प्लान्स खुद खुद ब खुद डेवलप होने लगते हैं। तो हम्म। रोहित शर्मा ने ये चाहे किसी भी अंदाज में कहा हो, पर सही है कि अंत में आपको अपने गेम के ऊपर ध्यान देना है, ना कि विकेट किस तरह से बिहेव करेगा। ये स्पेकुलेशंस है जो जो हमें सुनने को आ रहा है इस समय। राजकुमार सर, अभी कुछ दिन पहले मैं इलाहाबाद गया और यूपी के फास्ट बॉलर हैं आशीष डिस्टेंस हैदी, उनसे मैं बात कर रहा था कि 22 साल आपने क्रिकेट खेली, जितनी विकेटें आपने ली हैं एज पेस बॉलर कोई नहीं ले पाया। तो उनका बड़ा मजेदार जवाब था, और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। उनका ये कहना है कि मैं जब मैच खेलने जाता था कभी पिच नहीं देखता था, मैं ये सोच के जाता था मुझे 10 के 10 विकेट निकालने हैं। तो कह रहे जब आप 10 विकेट सोच के जाओगे तब आप पिच पे ध्यान नहीं जाएगा, आपको सिर्फ विकेट निकालने पे ध्यान जाएगा। क्या जरूरत से ज्यादा पिच पिच को लेके इन दिनों मॉडर्न क्रिकेट में चर्चा होती है? आप लोग के टाइम में भी उन्होंने कहा भी कि आज के बॉलर जाते हैं हवा देखते हैं, किधर से घास उठा के देखते हैं, कह रहे कि ये सब चीजें बेफजूल है अगर आप विकेट नहीं ले पा रहे हैं। तो अंत में आपको रन बनाने पड़ेंगे और विकेट निकालने पड़ेगा टेस्ट मैच जीतने के लिए। इसमें क्यों नहीं बात हो रही है? बात क्यों भारतीय पिचेस हमेशा आ जाती हैं? हम जाते हैं ग्रीन टॉप पे खेलते हैं तो कभी हो अल्लाह नहीं बचता है। तो अचानक अगर चलिए मान लिया टर्निंग ट्रैक है भी, तो क्या करिएगा आप उसमें? चिल्लाने से तो कुछ नहीं होगा, आपको खेलना ही पड़ेगा अंत में क्रिकेट। राजीव, इस सीरीज की सबसे बड़ी जो हाइप है वो विकेट ही है। अगर आप देखें कितने दिनों से चर्चा से ही सिर्फ विकेट की हो रही है। जिससे भी देखिए आप क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी में किसी से भी बात कीजिए, वो चर्चा करेगा कि यहाँ पर विकेट ऐसा होने वाला है, भारत 3 स्पिनर्स के साथ खेलेगा और टर्नर होगा पहले दिन। अगर हम नेथन लायन को काउंटर कर लेते हैं तो मतलब इंडिया का अपर हैंड है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा ह्यू एंड क्राई मचा रहे हैं इसके लिए। और वो नहीं देखते कि वो जब पर्थ में ऐसी विकेटें देते हैं जहां पर कि बॉल उड़ता है और जो सब कॉन्टिनेंट से टीम जाकर वहां खेलती है, तब उसके लिए वो उस तरह की विकेट बनाते हैं, तब वो शोर नहीं मचाते। या अगर हमारे कोई क्रिकेटर, ऐसे एक्स क्रिकेटर, पहली बात तो बोलते नहीं हमारे, लेकिन अगर बोल दें तो बड़ा वो होता है कि विकेट को लेकर इतने परेशान है और प्रेशर में है भारतीय टीम, इसलिए ऐसे कर रही है। लेकिन अब अगर अपनी वो देखें तो वो इतना शोर मचा रहे हैं विकेट को लेकर कि जैसे पता नहीं क्या हुआ होने वाला है। और मुझे बिल्कुल नहीं आशा कि रैंक टर्नर नहीं होने वाला है यहाँ पर। एक अच्छा स्पोर्टिंग विकेट होगा
और ठीक है, जरूर स्पिनर्स को मदद करेगा। तो ऑस्ट्रेलिया को ये भली भांति जानना चाहिए जब वो प्रिपेयर कर रहे हैं, और वो जानते भी है। और राजीव, अच्छी प्रिपरेशन के साथ वो आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो हम्म दिखा जरूर रहे हैं कि हम विकेट की ओर कंसंट्रेट कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी प्रिपरेशन के साथ आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें भली भांति मालूम था कि यहाँ हम्म पर विकेट ऐसी मिलने वाली है। और वो जबरदस्ती एक शोर मचा रहे हैं, एक वो कर रहे हैं कि जैसे प्लेयर कई बार कहता है कि यार मैं इंजर्ड हूँ लेकिन मैं खेलूंगा, कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरी वो इंजरी थी, इस वजह से मैं फेल हो गया। और अगर मैंने रन बना दिए तो सब लोग कहेंगे कि इंजरी के बावजूद रन बना दिए। तो उस तरह की वो हाइप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और भली भांति वो भी जानते हैं कि कैसा विकेट मिलने वाला है, और उसके हम्म। लिए वो उन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी भी की हुई है। तो बहुत चिंता का विषय नहीं है ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि वो उन्हें पता है कि कैसी विकेट मिलने वाली है। लेकिन राजकुमार सर, हमारे लिए चिंता का सबब है, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा नेट्स पे आज और कल जयंत यादव का अगेंस्ट रिवर्स स्वीप खेल रहे थे, जो उनका फोटे नहीं है। अब इसको आप क्या, आपको चिंता हो रही है? आप बात करेंगे भैया रिवर्स स्वीप मत खेलो। नहीं, वाकई में ये उनका फोटे नहीं है, दोनों का ही नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि जरूरत भी है। अब देखिए, दोनों बहुत शानदार खिलाड़ी हैं, और उन्हें कैसे काउंटर करना है ऑफ स्पिनर को, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत दिक्कत होनी चाहिए। और ये एक न्यूज है मेरे लिए भी कि जो आपने बताई है कि वो जयंत यादव को रिवर्स स्वीप मार रहे हैं। तो जरूरत नहीं है। हाँ, स्वीप जरूर विराट ने वहां पे जाके नेथन लायन के खिलाफ ही शुरू किया था ऑस्ट्रेलिया में। पहले, जी। उससे पहले विराट बहुत ज्यादा स्वीप नहीं मारते थे, हाफ लेकिन स्वीप हाफ स्लॉग होता था राजकुमार सर, जो विराट खेलते हैं, बिल्कुल यानी मिड विकेट बिल्कुल और बिल्कुल। लॉन्ग ऑन के बीच में वो मारने की कोशिश करते हैं ऑफ स्पिनर को। वो उधर मारते हैं। लेकिन अभी हाँ। जब ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो क्योंकि नेथन लायन मिडिल लेग पे उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने वहां पे वो डेवलप किया था स्वीप, और बहुत कामयाब भी रहे थे उस शॉट से, क्योंकि वो प्रेशर हटाया था उन्होंने अपने ऊपर से, कि वो मिडिल लेग पे जो कोशिश करता है कि ऑफ स्पिनर पकड़ने को, अगर कोई बैट्समैन स्वीप ना करता हो। तो हम्म। मुझे लगता है कि रोहित और विराट उस श्रेणी में है कि वो किसी भी बॉलिंग अटैक को किसी भी विकेट पर काउंटर कर सकते हैं। एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट और दिया सभा भाई, जैसा कि आपने चर्चा शुरू होने से पहले कहा था। रोहित ने कहा कि जब आप बहुत ज्यादा स्पिन हो रहा हो विकेट, तो फिर आपका मेथड और स्कोरिंग करने का तरीका बदल जाता है। फिर आपको काउंटर करने के लिए आपको अटैकिंग मेथड अपनाना पड़ता है। जिस जिस बात की चर्चा आप कर रहे थे कि इस टेस्ट मैच में रोहित शर्मा की क्या इंपॉर्टेंस है। हाँ, और रोहित शर्मा एक सही उदाहरण है जिस तरह से टर्निंग ट्रैक्स पे या स्पिनिंग विकेट्स पे वो बल्लेबाजी करते हैं। क्योंकि हम्म देखिए, जनरली अगर हम यहाँ पर एक तरह से विजुलाइज करें कि नेथन लायन आपको बॉलिंग कर रहे हैं एक स्पिनिंग ट्रैक पे, एक टर्निंग ट्रैक पे, तो उनकी फील्ड क्या होगी? उनकी फील्ड जनरली, जो मुझे याद, जहां तक मुझे याद आ रहा है, जो रखनी चाहिए वो होता है कि एक आप डीप मिड विकेट में रख दीजिए अगर बहुत ज्यादा टर्न कर रहा है। हम्म इनिशियली में आप एक मिड ऑन रखते हैं, उसके साथ आपके पास एक डीप स्क्वायर रहता है, या फिर डीप स्क्वायर को आप थोड़ा और अंदर कर देते हैं ताकि स्वीप पे आपको कम से कम सिंगल ना मिले। ठीक है। जी। पर जैसे जैसे गेम बढ़ता जाता है तो फिर वो मिड ऑन का जो फील्डर है वो पीछे चला जाता है। अब रोहित शर्मा के अंदर ये कला है कि वो स्टेप आउट करके लॉन्ग ऑन रहे, डीप मिड विकेट रहे, उसको कोई फर्क पड़ता नहीं है उनको, वो सीधा हम्म स्टैंड में मार सकते हैं। तो ये भी बहुत जरूरी है कि जब आप स्टेप आउट कर रहे हैं या सीधा छक्का मारने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप क्लियर कर लें, जो भी डीप में भी कोई फील्डर है तो। और ये रोहित शर्मा भली भांति कर सकते हैं, वो स्टेप आउट करके शॉट लगा सकते हैं, वो स्वीप भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि, और हम्म उसके साथ साथ वो कट कट तो कर सकते हैं, पुल भी आसानी से करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के प्लेयर को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। टर्निंग ट्रैक हम्म में अगर आप सिर्फ वन डायमेंशनल प्लेयर होंगे, सपोज कीजिए कि आपको सिर्फ स्वीप करना आता है, तब भी आपकी मुसीबत बढ़ जाएगी। आपको थोड़ा बहुत स्टेप आउट करके भी खेलना होगा, फुटवर्क बहुत जरूरी हम्म होता है स्पिनिंग ट्रैक में बल्लेबाजी करने के लिए, जो कि इस समय रोहित शर्मा में है। पर उससे बहुत जरूरी है कि पहले आपको अपने डिफेंस को स्ट्रांग करना पड़ेगा, आपको अपने डिफेंस को हम्म ट्रस्ट करना पड़ेगा राजीव। अगर आप डिफेंस को ट्रस्ट करेंगे तभी आप सही बॉल चूज करते हैं अटैक करने के लिए। नहीं तो आप जल्दबाजी में गलत बॉल चूज करते हैं अटैक करने के लिए, क्योंकि हम्म आप घबराए हुए हैं कि आप डिफेंस करेंगे तो आपके आउट होने के चांसेस ज्यादा है। तो सबसे पहला काम यही है कि अपना डिफेंस को आप और मजबूत कीजिए, तभी आपका हम्म। शॉट सिलेक्शन बेहतर होगा, और तभी आप एग्रेसिव क्रिकेट खेल पाएंगे। राजकुमार सर, स्टीव स्मिथ ने बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में कहा कि इंडियन पिचेस पे अगर आपको मैच जीतने के बारे में प्लान करना है, तो सबसे बड़ा प्लान ये होना चाहिए कि आप पहले बल्लेबाजी करें और 400 प्लस का स्कोर खड़ा करें। क्या फिर ऐसे में तो फिर टॉस बड़ा वाइटल हो जाएगा इस टेस्ट मैच में। कैसे आप देखते हैं नागपुर टेस्ट मैच में टॉस कितना इंपॉर्टेंट है? और पहली पारी में जिस तरह से स्टीव स्मिथ या लैम्बुशेन या जिस तरह से
पैट कमिंस ने स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसको देख के तो लग रहा है पहली इनिंग में अगर आप अच्छा खेल गए और टॉस जीत गए तो आधा मैच आप जीत गए ऑलरेडी। राजीव, ये तो जग जाहिर है। ये पिछले 15 साल से अगर आप इंडियन क्रिकेट देखें तो यहाँ पे सिक्का उछलता है, नीचे गिरता है, और कप्तान बोलता है मुझे बैटिंग करनी है। और वो चाहता है कि मुझे फोर्थ इनिंग ना खेलनी पड़े, पहली इनिंग में इतने रन बन हम्म। जाए कि मैं 2 बार दूसरी टीम को खिला दूं। तो ये ऑस्ट्रेलिया कोई नई बात नहीं कर रहा है, ये जग जाहिर बात है और ये सच बात है। भारतीय कंडीशंस में आप अगर टॉस जीतते हैं, आप बिना देखे बैटिंग मांगते हम्म। हैं कि हम पहले बैटिंग करेंगे, और आप नहीं चाहते कि आप चौथी इनिंग में दोबारा बैटिंग करें। तो हम्म। वहां पर आप चाहते हैं कि पहली इनिंग आप बड़ी कर दें। और सबसे अच्छा मौका भी वही होता है, क्योंकि पहले दिन विकेट बहुत अच्छा होता है बल्लेबाजी के लिए, जहां पे आप बड़ा स्कोर एक खड़ा कर सकते हैं अगर आप ज्यादा विकेट ना खोएं। और सेकंड डे टी तक अगर आप बल्लेबाजी करते हैं तो हम्म। यू एंड अप स्कोरिंग अराउंड 400, जो कि भारत में एक सेफ स्कोर होता है। सेफ इन द सेंस कि आप वहां से टेस्ट मैच हारने के चांसेस तो बिल्कुल हम्म। खत्म ही हो जाते हैं। अब ये होता है कि आप फॉलो ऑन करके दूसरी टीम को दोबारा खिलाएंगे, या थर्ड इनिंग में कुछ थोड़े से रन बना के दोबारा उन्हें डालेंगे। तो पहली इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिल्कुल आपने ठीक कहा राजीव, कि हमारे यहाँ टॉस बहुत ज्यादा क्रूशल है। अगर आप हम्म। टॉस जीते हैं तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। मतलब मैं कहूंगा 20 से 25% एडवांटेज आपको मिल जाता है टेस्ट मैच में। सभा भाई, जो और भी तस्वीरें खबरें आ रही है उससे एक बात और साफ हो रही है, और रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर हम एनालिसिस करें कि 3 स्पिनर खिलाने जा रही है भारत। सहमत है आप? जिस तरह से पिच आपने भी देखी तस्वीरें, वो चर्चा भी तमाम आप सुन रहे होंगे, दोनों जो एरियाज हैं पिच के, वो बहुत ड्राई नजर आ रहे हैं, यानी फ्रॉम द फर्स्ट डे बॉल टर्न करेगा। हाँ, अगर विकेट ड्राई है और उम्मीद है कि और जैसे जैसे टीम मैच प्रोग्रेस होगा विकेट और थोड़ा बहुत टूट जाएगा, तो उसमें तो हम्म। सही यही है कि आप 3 स्पिनर्स के साथ खेलें। और हमेशा नहीं, भारत लेकिन तीसरा अपने होम। स्पिनर जो है वो लोग अक्षर पटेल, रवींद्र जडेजा और अश्विन को भी रख रहे हैं, इससे कितना सहमत है आप? कुलदीप यादव नहीं को नहीं, नहीं मैं जगह मिल रही। नहीं, मुझे लगता है कि अगर विकेट बहुत ज्यादा ड्राई है तो अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा दोनों बहुत ज्यादा घातक साबित होंगे अलॉन्ग विद हाँ आर हाँ। अश्विन। क्योंकि कुलदीप यादव के बारे में मैं ये सोच रहा था कि अगर विकेट पहले 1 या 1.5 दिन सही खेलता है तब कुलदीप यादव ज्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं, क्योंकि उनके पास वो मिश्रण है और उनके रिलीज को पिक करना बहुत मुश्किल हो जाता है बैटर्स के लिए। पर अगर विकेट इतना ज्यादा ड्राई है कि आप पहले घंटे में या फिर सेकेंड सेकेंड आवर से आप स्पिनर्स लगा रहे हैं, तो अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा ये बहुत ज्यादा मुसीबत खड़ी करने वाला है। कि दोनों में उनकी बॉलिंग स्टाइल आपको लगता है एक है, पर जी। जब वो रिलीज करते हैं और जहां से रिलीज करते हैं उसमें अंतर है। रविंद्र जडेजा थोड़ा बहुत नजदीक और क्लोज टू द स्टंप डिलीवर करते हैं, अक्षर पटेल बहुत ज्यादा वाइड डिलीवर करते हैं। और हम्म। दोनों की हाइट ऑफ जो रिलीज है उसमें भी फर्क है। तो दोनों को पिक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कौन सी बॉल अंदर आ रही है कौन सी बॉल टर्न कर रही हम्म। है। उनके जो एंगल्स होते हैं टर्न कराने के उसमें अंतर है। तो एक एक तरह के बॉलर है पर उसमें भी बहुत बहुत ज्यादा अंतर है। उसके ऊपर से आर अश्विन है, तो मुझे लगता है कि बहुत कठिन रहेगा ये इस तरह के विकेट पर इन तीनों स्पिनर्स को खेलना। राजकुमार सर, खबरें ये भी आ रही कि सूर्य कुमार यादव डेब्यू करेंगे, शुभमन गिल और रोहित पारी की शुरुआत करेंगे। कैसे आप देख रहे हैं इस चीज को, और क्या कुछ कॉम्बिनेशन आप सोच पा रहे हैं? अभी तक की प्लेइंग 11 आपकी नजर में कैसी होगी? नागपुर की जो पिच अभी तक चर्चा में रही है। देखिए राजीव, टॉस अप बिटवीन दीज टू ही है कि केएल राहुल खेलेंगे या सूर्या खेलेंगे। और हो सकता है कि रोहित टेम्प्ट हो सूर्या को खिलाने के लिए, क्योंकि जिस तरह के विकेट की चर्चा हो रही है कि वहां पर आपको एक स्ट्रोकर ही चाहिए, या वहां पर एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो अच्छे से इम्प्रोवाइज कर सकता हो, टैकल कर सकता हो कुछ मतलब क्रिकेटिंग शॉट्स तो, लेकिन हाँ थोड़े डिफरेंट शॉट्स भी खेल सकता हो इम्प्रोवाइज करके, अनसेटल करने के लिए बॉलर को। तो हो सकता है कि कप्तान रोहित टेम्प्ट हो सूर्या को भी हम्म। खिलाने के लिए, क्योंकि शानदार फॉर्म में रहे हैं पूरे साल सूर्या। और सभी जानते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। रेड बॉल से लंबे समय से वो खेल रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि उन्हें रेड बॉल का एक्सपीरियंस नहीं है। वो एक बहुत एक्सपीरियंस्ड बल्लेबाज हैं। रणजी ट्रॉफी में या डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ढेरों रन बनाकर वो आए हैं। तो कप्तान टेम्प्ट हो सकते हैं कि ऐसे विकेट पर, कि वहां पर उन्हें चाहिए एक ऐसा बैट्समैन जो सेटल ना होने दे स्पिनर्स को, और बड़े शॉट्स भी खेल सकता है और इम्प्रोवाइज भी कर सकता है। तो मेरा मानना है कि हो सकता है कि आप सूर्य को खेलते हुए देखें। सभा भाई, आप कैसे देखिए देख रहे हैं राजीव, सूर्य कुमार जी? रोहित शर्मा ने सूर्य कुमार यादव को टीम में इस वजह से ही लिया है कि उनको लगता क्या उनको उनको उनका ये विश्वास है कि सूर्य कुमार यादव स्पिनर्स को बहुत अच्छी तरह से खेलते हैं।
और अगर आपको मिडिल हम्म, ऑर्डर में खिलाना, और इसी वजह से सूर्य कुमार यादव को लिया गया है, सरफराज खान को टीम में नहीं रखा गया है। जी। हालांकि सरफराज खान ने पिछले 3 साल में ढेर सारे रन बनाए हैं, पर यहाँ पर सूर्य कुमार यादव को टीम में लाने का मकसद सिर्फ यही है कि वो शानदार प्लेयर है स्पिन गेंदबाजी के। और अगर अगर विकेट उस तरह का है जहां पर स्पिनर्स को मदद मिलेगी, तो नंबर 5 में अगर केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव में से अगर किसी को आपको पिक करना होगा, तो फिर सूर्य कुमार यादव को आपको आगे हम्म, खिलाना होगा। शुभमन गिल को अगर आप ओपन कर रहे हैं, तो और कोई विकल्प मुझे लगता नहीं है कि आपके पास रहेगा, क्योंकि वहां पर एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो तेज गति स्पिनर्स के विरुद्ध खेल पाए, जो लंबे लंबे जी। शॉट्स मार सकता है, जो पीछे फील्डर है उसको भी क्लियर कर सकता है। और सूर्य कुमार यादव स्टेप आउट भी कर सकते हैं और स्वीप शॉट भी खेलते हैं, रिवर्स स्वीप भी। और उसके साथ साथ उनके स्वीप के जो रेंज है वो बहुत ज्यादा हम्म, है। तो मुझे लगता है कि रीजन सिर्फ यही है सूर्य कुमार यादव को टीम में रखने का, और अगर जी। आपको अगर अपने अपने रीजन को बैक करना है तो फिर उनको खिलाना चाहिए। राजकुमार सर, रोहित शर्मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऋषभ पंत को वो बहुत मिस करेंगे, बट उनके पास जो ऑप्शंस है कह रहे हैं वो पूरी तरह तैयार है। क्या ये संकेत माना जाए कि ईशान किशन डेब्यू करने जा रहा है टेस्ट मैचेस में? बिल्कुल, मुझे पूरी आशा है कि ईशान किशन, क्योंकि बीच में एक राजीव वो स्ट्रेंथ देते हैं कि एज ए लेफ्ट हैंडर अगर वो 6 नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं, तो एक बीच में लेफ्ट हैंडर भी चाहिए भारत को। और अश्विन अय्यर जैसे लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, वो भी हैवक क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ से नेथन लॉयन के लिए भारत बहुत ज्यादा प्रिपेयर कर रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसे में दूसरा जो बॉलर साथ में बॉलिंग कर रहा होता है उसको एडवांटेज हो जाता है, क्योंकि आप नेथन लायन जैसे गेंदबाज को बहुत कॉशियसली खेलते हैं। तो वहां हम्म, पर बहुत अहम भूमिका होगी ईशान किशन की। और ईशान किशन भी डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत रन बना चुके हैं, ऐसा नहीं है कि वो भी रेड बॉल के प्लेयर नहीं है। वो उन्होंने काफी रन बनाए हैं अपनी स्टेट के लिए रेड बॉल से। तो मुझे लगता है कि ईशान किशन ही 11 में खेलते हुए दिखेंगे, और शायद ये एक राइट चॉइस भी होगी। यानी कि के भरत जो इंडिया ए के साथ। देखिए, केएस भारत इस वजह से ट्रैवल कर रहे थे इंडिया ए के साथ, उनको ग्रूम किया जा रहा था क्योंकि ईशान किशन हम्म, अवेलेबल नहीं थे। ईशान अच्छा। किशन वाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे थे। इसके पहले ईशान किशन भी इंडिया ए के लिए खेल चुके हैं, ये केएस भारत खेलने के पहले। तो ऐसी बात नहीं है कि ईशान किशन को एक्सपोजर नहीं है इंडिया ए खेलने हम्म, का, या फिर डिफरेंट कंडीशन में बल्लेबाजी करने का यहाँ पर। इसीलिए मैंने कहा, ये बहुत पहले जब टीम बननी थी तभी मैंने ये कहा था कि अगर हमें ऋषभ पंत का कोई रिप्लेसमेंट ढूंढना है तो वो ईशान किशन है, केएस भारत नहीं है। और हम्म, अब ये निर्भर कर रहा था कि इसमें से कीपर कौन अच्छा है। जहां तक मुझे देखने में लगता है कि दोनों को अंतर्राष्ट्रीय, चलिए केएस भरत को भी एक्सपोजर है इंडिया ए खेलने का, ईशान किशन को अंतर्राष्ट्रीय मैचेस खेलने का एक्सपोजर है, उसमें कीपिंग करने का उनको अनुभव है। तो अंत में मेरे हिसाब से तो जो अगर स्ट्रेट चॉइस अगर होनी चाहिए तो वो ईशान किशन है केएस भारत के पहले, अनफॉर्चुनेटली केएस भारत के लिए। पर सिचुएशन कुछ इस तरह से डिमांड कर रहा है। जी। सो भाई, वापस अगर हम बात करें, हमारे तीनों स्पिनर अगर खेलते हैं, अक्षर, रविंद्र जडेजा और अश्विन, इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप शायद आपने कभी नहीं देखी होगी टेस्ट मैचेस में जो इस बार खेलेगी। यानी कि जो अक्षर पटेल तक अगर हम बैटिंग देखें, उनमें सबके सब फर्स्ट क्लास क्रिकेट में शतक लगा चुके हैं, और शतक ही नहीं, उनका बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग एवरेज भी है। कैसे देख रहे हैं, क्या इसीलिए तो ये ये बड़ी वजह इसीलिए होगी तीनों बहुत स्पिनर खेलेंगे? बहुत स्ट्रांग टीम है ये इंडिया की। जडेजा, आर अश्विन, अक्षर पटेल, गेंदबाजी की मैं बात नहीं कर रहा, मैं उनके बल्लेबाजी की बात कर रहा हूँ। आप सोचिए, जी। नंबर 6 पर अगर ईशान किशन आते हैं, तो अभी राजकुमार ने कहा कि वो लेफ्ट हैंडर्स के लिए एक जगह बननी चाहिए, पर उसके ऊपर से हमारे पास अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा हैं। तो हम ये भी हाँ। उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत बल्लेबाजी क्रम में भी परिवर्तन आप हम देख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सर्फेस, डिपेंडिंग कौन बॉलिंग कर रहा है उस समय। तो ये दोनों लेफ्ट हैंडर्स को हम एक फ्लोटर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कई सारे हमारे पास विकल्प हैं, और इसी वजह से भारत की टीम इतनी ज्यादा मजबूत लग रही है। ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं मानता हूं कि तैयारी हमेशा से बहुत अच्छी रहती है, पर अंत में उनकी जो कमजोर जो लिंक है, वो मुझे लगता है कि उनकी 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 स्पिन गेंदबाजी रहेगी, क्योंकि नेथन लायन के जी। अलावा मुझे और कोई स्पिनर ऐसा नजर नहीं आ रहा है। हालांकि क्वालिटी स्पिनर्स हैं जो लंबा स्पेल कर पाए हैं। राजीव, मैं बार बार इस बात को स्ट्रेस कर रहा हूँ कि इंडियन हम्म, कंडीशंस में स्पिनिंग ट्रैक में आपको एक्यूरेट बॉलर चाहिए। और जब भी इसके पहले आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध जब भी भारत स्ट्रगल किया है भारतीय कंडीशंस में, वहां पर हमेशा कोई ना कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर ने उनको तंग किया है। पूना का जो टेस्ट मैच हुआ था, जहां पर स्टीव स्मिथ ने शतक लगाया था, वहां पर भी एक उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर थे ऑस्ट्रेलिया के, मुझे याद इस समय नहीं आ रहा है,
जिन्होंने जी। जिसने कई सारे विकेट लिए थे भारत के विरुद्ध। तो एस्टन एगर के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो स्टीव ओकीफ थे लेफ्ट स्टीव आर्म ओकीफ, हाँ देखिए, जी। हाँ एस्टन एगर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एस्टन एगर ज्यादा शेफील्ड शील्ड क्रिकेट खेला नहीं है उन्होंने। जी। तो उनके लिए भी उतना आसान नहीं होगा रेड बॉल क्रिकेट में आके लंबे लंबे स्पेल डालना। राजकुमार सर, अब आ जाए थोड़ा सा अगर पेस बॉलर्स पे। चलिए, बैटिंग तो हमने देख ली, नंबर 9 तक अब है। पेस बॉलर क्या आपके आइडियल चॉइस है? उमेश यादव डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा करते हैं, इंडियन पिचेस पे उनका रिकॉर्ड शानदार है। मोहम्मद शमी आपके नंबर 1 टेस्ट बॉलर है। ऐसे में सिराज को आपको बाहर बिठाना पड़ेगा, या आप सिराज को खिलाएंगे और सिराज और शमी की जोड़ी खेलेगी, उमेश बाहर बैठेंगे? अब मुझे लगता है कि दो उमेश का ये होम ग्राउंड होगा, लेकिन बावजूद इसके शमी और सिराज ही खेलते हुए तो दिखने चाहिए, हम्म। क्योंकि दोनों शानदार फॉर्म में है और सिराज ने दिखाया है कि वो कैपेबल हैं तीनों फॉर्मेट खेलने के। और जिस जज्बे के साथ वो गेंदबाजी करते हैं राजीव, वो एक हम्म। एनर्जी जो वो लाते हैं उस वहां पर अपनी स्पेल से, तो वो बहुत जरूरी है टीम के लिए। और शमी तो अनडाउटेडली हमारे नंबर 1 बॉलर हैं ही। तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट बट प्लेयर फॉर्म के लिहाज भारत से के। शायद नंबर 1 नहीं है राजकुमार सर। अगर फॉर्म के लिहाज से जाए फिर तो उमेश और सिराज खेलते देखने चाहिए। नहीं, वो डिपेंड करेगा अगर वो फिट है। अगर वो राजीव, वो उनके पहले 2-3 ओवरों से दिख जाता है। अगर शमी फिट है और अगर वो अच्छे रिदम में भाग रहे होते हैं, तो उनके जैसा बॉलर नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई निगल है या कोई उनको थोड़ी प्रॉब्लम है, तो फिर बात डिफरेंट होती है। वो टीम मैनेजमेंट या फिजियो जरूर देखेंगे जी। कि वो 100% फिट हो। अगर वो 100% फिट है, तो वो एक बहुत बड़ी एसेट है भारतीय टीम के लिए। समा भाई, आप किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे अगर पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें? अब राजकुमार ने बात कह दी है तो फिर मैं उससे अलग तो जा नहीं सकता हूँ। राजकुमार, उनका अनुभव इतना ज्यादा है टीम को पिक करने में, कोचिंग करने में। पर हाँ, इस वक्त ऑन फॉर्म अगर हम देखेंगे तो फिर मोहम्मद सिराज को तो खेलना बनता है। उसके साथ जी। साथ आप मोहम्मद शमी को बाहर नहीं रख सकते। मोहम्मद शमी तो आइडियल आपके टेस्ट मैच बॉलर हैं। कंडीशन हाँ। जैसा भी हो जाए, वो एक विकेट टेकिंग बॉलर है। मोहम्मद सिराज एक 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 बहुत ही हंग्री बॉलर है। उनको जब भी, हम्म। और देखिए ये इस तरह के विकेट में आपको पेस बॉलर को स्पेल अगर मिलेगा तो 3 या 4 ओवर का ही मिलेगा। उसी में जी। तलाश रहती है ब्रेक थ्रू। तब आपको ऐसा बॉलर चाहिए जो पूरे अपने दम से बॉलिंग करे और हमेशा समा भाई, कुछ ना रिवर्स कुछ स्विंग का भी सोचे रोल आप देख रहे हैं विकेट इस तरह लेने की के ड्राइव पिच लिए। में? जरूर जरूर जी। जरूर जरूर। हाँ, इसीलिए तो मुझे लगता है दोनों केपेबल है रिवर्स स्विंग कराने के लिए। हालांकि हाँ। उमेश यादव भी बहुत अच्छे एक्सपोनेंट है रिवर्स स्विंग कराने के लिए। हम्म। पर मोहम्मद सिराज में और मोहम्मद शमी में रिवर्स स्विंग के अलावा भी वो उनके पास कई सारे और विकल्प है विकेट लेने के लिए। तो जी। मुझे लगता है कि आइडियल चॉइस यही होगा कि आप सिराज और शमी के साथ मैदान में उतरें। रिवर्स स्विंग कितना इंपॉर्टेंट रोल राजकुमार सर प्ले करती है, आपको नजर आ रही? क्योंकि कुछ टेस्ट मैचेस हमने देखे जब उमेश बीच में आए और उन्होंने मैच को बदल दिया। क्या जब टीम मैनेजमेंट बैठेगी ये जहन में होगा रोहित और राहुल द्रविड़ के? बिल्कुल राजीव, फास्ट बॉलर्स का रोल यहाँ पर, अगर अच्छी बात है शुरू में एक आधा विकेट मिल जाए तो बात बहुत अच्छी है किसी भी टीम के लिए। लेकिन उसके बाद रिवर्स जो अच्छा करेगा, वही रोल होगा फास्ट बॉलर का, और उसके लिए जी। बिल्कुल तैयार रहना होगा। और उमेश यादव उसके बहुत अच्छे एक्सपोनेंट हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि सिराज और शामी भी दोनों कैपेबल हैं रिवर्स स्विंग के। और बिल्कुल अच्छी प्रैक्टिस भी करी जा रही होगी। सबको पता है कि यहाँ पर फास्ट बॉलर्स के लिए अगर कुछ है तो वो रिवर्स स्विंग से ही होगा, क्योंकि जी। जैसा कहा जा रहा है कि ड्राई विकेट है, तो नेचुरली बॉल थोड़ा रफ होने वाला है, और फिर जी। उस पे काम किया जाता है बॉल पे, और रिवर्स बाद में होने लगता है। तो इम्पोर्टेंट रोल है, और फास्ट बॉलर्स को जरूर बताया गया होगा कि आपका रोल यहाँ पर नई बॉल से हम्म। तो है विकेट लेने का, लेकिन आपको हमेशा तैयार रहना है कि जब भी जैसे ही रिवर्स हो तो उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। समा भाई, ऑस्ट्रेलिया के लिए पैट कमिंस ने कंफर्म कर दिया, नो मिचेल स्टार्क, नो हेजलवुड, नो ग्रीन। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमिंस ने कहा। क्या बिग एडवांटेज इंडिया इनिशियली माना जाए इसको? हाँ, जिसके बारे में हम लोगों ने कल भी बात की थी, कैसे भी जी। स्टार्क और जॉश हेजलवुड अवेलेबल नहीं है, कैमरन ग्रीन अवेलेबल नहीं है। जी। और इसी वजह से मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत कमजोर रहेगी ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अटैक। पैट कमिंस हैं, स्कॉट बोलैंड को खेलने का मौका मिलेगा, नेथन लायन और एस्टन एगर। अगर वो चाहें तो एक और स्पिनर वो खिला सकते हैं, पर जनरली मुझे लगता है वो प्रेफर करेंगे ट्रेविस हेड को एक थर्ड हम्म। स्पिनर के रोल में भी, क्योंकि वो स्पिन राइट आर्म ऑफ स्पिन करते हैं। तो मुझे लगता है कुछ इसी कॉम्बिनेशन के साथ वो मैदान में उतरेंगे। आइडियली नंबर 6 उनके कैमरन ग्रीन है, तो चूंकि कैमरन ग्रीन अवेलेबल नहीं है तो मुझे लगता है कि जी। कुछ यही कॉम्बिनेशन के साथ उनको मैदान में उतरना होगा। उनके पास दो स्पिनर्स और हैं,
मिकल माइकल स्ट्रेप्सन और टॉड मर्फी। स्ट्रेप्सन एक लेग स्पिन बॉलर हैं और टॉड मर्फी एक तरह से ऑफ स्पिन बॉलर हैं, और मुझे लगता नहीं है कि इस समय इन दोनों को मौका मिलेगा। राजकुमार सर, आप कैसे देख रहे हैं? क्या इनिशियली एडवांटेज, क्योंकि दो एक्सपीरियंस गेंदबाज हेजलवुड और मिचेल स्टार्क नहीं है इनिशियली पहले टेस्ट मैच के लिए? बिल्कुल राजीव, बहुत बड़ा ये सेटबैक है ऑस्ट्रेलिया के लिए कि उनके हम्म, दोनों एस फास्ट बॉलर्स नहीं है। और मैं कल पढ़ रहा था यान चैपल का स्टेटमेंट कि अगर वो थोड़े बहुत भी फिट हैं तो उन्हें खेलना चाहिए। मतलब वो कह रहे थे अगर 100% नहीं भी है, अगर 70-80% पे भी है, तो इन दोनों में से जो भी वहां पर है उसे खेलना चाहिए। बिकॉज दोनों की क्वालिटी बहुत मतलब हाई है, और उनका एक्सपीरियंस, उनकी जो कैपेबिलिटी है वो बहुत हाई है। और ऑस्ट्रेलिया हम्म, डेफिनेटली मिस करेगा इन दोनों फास्ट बॉलर्स को। अब ले दे के सारा बोझ कप्तान कमिंस के ऊपर ही आ जाएगा। फास्ट बॉलिंग की अगर बात करें तो अगर इन दोनों में से एक भी फास्ट बॉलर उनके साथ होता तो शायद वो मुश्किलें खड़ी कर सकते थे और ज्यादा भारतीय बल्लेबाजों के लिए। चलिए अब चर्चा धीरे धीरे अपने अंतिम दौर पे जा रही है, तो सभा भाई एक और स्टेटमेंट रवि शास्त्री ने दिया। उनका कहना है गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी 4-0 से भारत जीतेगा। कह रहे हैं वो ब्रूटल हो रहे हैं, बट उन्होंने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत कैसा खेलती है। और ये कारनामा भारत पहले कर चुका है। हाँ, 13। 2014-15 की जो बात है, तेरह जी। चौदह की जो बात है। और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को या फिर ऑस्ट्रेलियाई टीम में मैंने एक बात देखी है, अगर आपने इस श्रृंखला की शुरुआत भारत ने अगर अच्छी कर दी और हमने अगर भारत को पछाड़ दिया, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ दिया पहले एक दो टेस्ट मैचेस में, तो ये सारे के सारे जो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं ना, बहुत ज्यादा फ्रेजाइल हैं जी। राजीव। ये बहुत जल्दी ये टीम जो है बिखर जाती है। और इसीलिए मेरी उम्मीद यही है कि पहले एक या दो टेस्ट मैचेस में ही, फर्स्ट टेस्ट मैच से ही, पहले सेशन से ही भारत अपना हवा बोलेगा। तब और ज्यादा मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बिखर जाएगी और दबाव उनके ऊपर आएगा। तो कुछ यही रणनीति के साथ भारत को उतरना चाहिए, ये सोच के भारत को उतरना उतरना हम्म, होगा कि हम डोमिनेट करेंगे। हम तो इनको अपने उनके घर में जाके हरा चुके हैं, तो यहाँ पर तो हम और ज्यादा बुरी तरह से हरा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को। जी। क्या यान हीली का जवाब है जो रवि शास्त्री ने दिया? यान हीली तो कह रहे थे भारत 4-0 से हार जाएगा अच्छी विकेट देंगे तो। अब एक तो अच्छी विकेट की परिभाषा है क्या, ये तो मुझे नहीं पता राजकुमार सर, लेकिन रवि शास्त्री क्या वाकई ब्रूटल हो रहे हैं या आपको लग रहा है सही बोल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं और सही जवाब दिया है उन्होंने यान हिली का। और यान हिली का कहने का मतलब सिर्फ राजीव विकेट ही था कि वो एक प्रेशर बनाना चाहते हैं कि अच्छी हाँ। विकेट होगी। अच्छी विकेट का बिल्कुल क्या मीनिंग है अच्छी विकेट का? अब अच्छी विकेट वही है, दोनों के लिए बराबर है वो विकेट। आप उस पर अच्छा खेले तो वो आपके लिए अच्छी विकेट है, आप खराब खेलेंगे तो आप टेस्ट मैच हारेंगे। तो इसके हम्म, लिए आप ये कहें कि जी भारत में स्पिनिंग ट्रैक है, तो आप अपने यहाँ जब एक एक 1.5 इंच वाली ग्रास पर पर्थ की विकेट पर वो देते हैं फॉरेन टीम को, तो तब वो अच्छी विकेट नहीं होती, तब वो अच्छी हम्म। विकेट कहलाती है ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो इस तरह ये माइंड गेम्स तो इयान हिली ने कहा है, लेकिन बिल्कुल सही जवाब दिया रवि शास्त्री ने। और मुझे बिल्कुल, मैं सभा से सहमत हूँ। अगर हम पहला टेस्ट राजीव कन्विंसिंगली जीतते हैं, अगर हाँ। बुरी तरह अगर उन्हें हरा देते हैं, तो बिल्कुल बिखर जाएगी ऑस्ट्रेलिया टीम। इनमें वो कला कैरेक्टर नहीं है जो पुरानी ऑस्ट्रेलियन टीम्स हुआ करती थी। हम्म। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर। सभा भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और हमारे दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है एक तो टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, सही कॉम्बिनेशन 3 स्पिनर के आने से, और तीनों स्पिनर क्योंकि बल्लेबाजी अच्छी करते हैं, बैटिंग में एक बहुत डेप्थ होगी भारतीय टीम के पास। और शायद भारतीय क्रिकेट में पहली बार ऐसा होगा जब इतने ढेर सारे स्पिन और लॉन्डर्स खेल रहे होंगे जो शतक भी लगा चुके हैं और जिनके खाते में ढेरों टेस्ट विकेट्स हैं। तो एक बड़ा टेस्ट मैच नागपुर के मैदान पर शुरू होगा। पिच ऑलरेडी बहुत ज्यादा चर्चा में आ चुकी है। पिच की पहेली को सुलझाने वाली टीम इस टेस्ट मैच को जीतेगी, सीरीज में बढ़त हासिल करेगी। लेकिन उन सबसे पहले टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो भी टीम टॉस जीतेगी आंख बंद करके वो बल्लेबाजी करेंगे और कोशिश यही करेंगे कि 350 प्लस का स्कोर बनाया जाए और उसके बाद इस टेस्ट मैच को अपने मुट्ठी में किया जाए। तो आज ही हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही।